एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल आर 24/7 स्कूल। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी मेरे प्यारे बच्चों। आज की कहानी जो आप सुनेंगे वो एक्चुअली है क्लास 12th बायोलॉजी के। जी हाँ, मैम बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड पे आ गई है। क्लास 11th वालों, 12th वालों, नीट वालों, सब लोग ध्यान से सुनो मैम की बात जो आज मैम आपको बता रही है। धड़ाधड़ लेक्चर्स मिलने वाले हैं, बस पेशेंस रखना और थोड़ा सा इंतज़ार करना। सड़ आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। आज जो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं वो है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के साथ समस्या है ये कि इसके लेक्चर प्रॉपरली यूट्यूब में मिलते नहीं हैं। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि चैप्टर बहुत थ्योरी बेस्ड है और जो है समझ ही नहीं आता। कितना थ्योरी याद करेगा आदमी यार। मतलब ऑब्वियसली कोई चैप्टर अगर बहुत ज़्यादा थ्योरी वाला होगा तो उसको लर्न करना बहुत समस्या वाला काम है ना। अब ऐसी समस्या का कैसे जो है निराकरण मिलेगा, कैसे इसका निदान करें? तो इसका निदान करेंगे आप मेरे प्यारे बच्चों मेरे साथ। इवोल्यूशन एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बस प्रॉब्लम यह है कि बड़ा बहुत है। तो इस बड़े चैप्टर को हम कैसे आसान करेंगे, कैसे चीज़ें जो हैं हम बहुत स्मूथ मैनर में लेके चलेंगे, सब कुछ आपको समझ में आएगा। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ द इवोल्यूशन, जो कि है चैप्टर 7 का, क्लास 12th बायोलॉजी का। चैप्टर से फ्रीक्वेंसी है 3 से 4 क्वेश्चन आने की। इस साल तो कम आए थे पर आ सकते हैं, ठीक है। कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से पार्ट से सवाल आता है, वो भी आज इस ओवरव्यू लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बच्चों। सो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर का ओवरव्यू। इस चैप्टर में आपने पढ़ना क्या क्या है, मैंने कुछ अलग से नहीं उठाया, ये सब आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ जो चैप्टर 7 इवोल्यूशन में हम शुरू करेंगे उसमें क्या है बच्चों जी? ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। अब ओरिजिन ऑफ लाइफ में हमने क्या क्या पढ़ना है ये मैं आपको बता देती हूँ चैप्टर के अंदर, मतलब इस टॉपिक के अंदर। ओरिजिन ऑफ लाइफ में सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में, फिर मैंने आपको पढ़ाना है ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी उस अर्थ में ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। तो ये जो प्रोसेस होगा ये इन स्टेप्स में चलेगा। समझ में आ गई बात? फिर उसके बाद हम इनसे सपोर्ट करने वाली थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। थ्योरी दो प्रकार की पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे एंशिएंट थ्योरी जिसका कोई साइंटिफिक एविडेंस इतना ज़्यादा है नहीं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडर्न थ्योरी जिसमें हम ओपेरिन हेल्डाने की थ्योरी पढ़ेंगे और उसको एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में प्रूव किया है स्टेनले मिलर और हेराल्ड यूरे ने, उनके बारे में पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हो गई है कि आपको पहले में पढ़ना है कि चीज़ें ओरिजिन कैसे हुई, भाई आपका यूनिवर्स कैसे बना, यूनिवर्स से फिर आपके सन कैसे बने, स्टार कैसे बने, आपकी अर्थ कैसे बनी, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें थ्योरीज पढ़ा दूंगी आपको मैं। फिर इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, इनकी थ्योरीज, वही कहानी, सारी थ्योरीज आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। समझ में आई बात? सारी थ्योरी, जितनी थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, एंशिएंट थ्योरी, ठीक है, सारी थ्योरीज में आपको पढ़ाऊंगी। इसके अंदर बहुत सारी थ्योरीज आती हैं बच्चों, जैसे कि थ्योरीज ऑफ स्पेशल क्रिएशन, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, ठीक है, कैटास्ट्रॉफिज्म, पैनस्पर्मिया थ्योरी, बहुत सारी थ्योरी आती है। मॉडर्न थ्योरी के अंदर मैंने आपको बताया ये सारी थ्योरी इन दोनों टॉपिक्स के अंदर चलेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अगर इवोल्यूशन है तो उसका हमारे पास क्या एविडेंस है। ये बेटा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इन दोनों में से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? इन दोनों में से इंपॉर्टेंट है दो चीज़ें। एक इंपॉर्टेंट है ओपेरिन हेल्डाने की थ्योरी, ठीक है। ओपेरिन हेल्डेन बहुत सारे लोग कहते हैं, ठीक है। ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी इंपॉर्टेंट है और इनका एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्म है विच इज़ द स्टेनले मिरल हेराल्ड यूरे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इनकी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, मतलब स्टेनले मिरल और हेराल्ड यूरे ने ओपेरिन हेल्डाने की थ्योरी को एक्सपेरिमेंट फॉर्म में प्रूव किया। तो स्टेनले मिरल और हेराल्ड यूरे, ठीक है, यूरे और मिलर एक्सपेरिमेंट जो है वो ओपेरिन हेल्डाने की थ्योरी को प्रूव किया गया, ठीक है। प्रूव किया इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा, मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये आपने पढ़ना है बच्चों, मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? ये किसको सपोर्ट करता है? ठीक है, दिस इज द प्रूफ ऑफ व्हाट, किसका प्रूफ है बेटा जी? ये प्रूफ है ओपेरिन हेल्डाने की थ्योरी का, हेल्डेन थ्योरी, ठीक है। अब समस्या ये है मैम ये सब है क्या? यही तो बहुत बड़ी समस्या है कि एक्चुअली इवोल्यूशन में इतना डेटा है, डेटा की कोई लिमिट नहीं है
और मैं आपको बताऊं इसमें स्पेस बायोलॉजी, ठीक है, आपकी जो है तो फिजियोलॉजी सब कुछ आती है। मतलब ये एक ऐसा ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट बायोलॉजीज इंक्लूड हैं, इसलिए थोड़ा सा ना गिची पिची हो जाता है। पर आप टेंशन नहीं लेना, आपको मैंने चैप्टर लेट जरूर शुरू किया है, पर आपको पता है कि मैम एक बार शुरू करती है तो बिल्कुल सॉलिड ही करवा के मानती है, तो बिल्कुल इस बात को ध्यान से सुनना। तो इवोल्यूशन आपको समझ में आया कि इसमें हमको क्या पढ़ना है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ नीट में सवाल देती है और आपके स्कूल में सवाल देती है। उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। बेटा अगर लाइफ आई है तो उसके क्या तथ्य हैं आपके पास, क्या प्रमाण है, क्या एविडेंस है, ये भी तो बताना जरूरी है। बिना एविडेंस के आज तक कोई बात सच्ची मानी गई है? कोई भी घटना अगर धरती पर हुई है तो हुई है या नहीं हुई है ये हम कैसे जानेंगे? तो ये बेटा जी हम कैसे जानते हैं राजा बेटा, ये हम जानते हैं एविडेंसेस से। तो एविडेंसेस के फॉर्म में हम पढ़ेंगे होमोलॉगस ऑर्गन, हम पढ़ेंगे एनालॉगस ऑर्गन, हम पढ़ेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन, हम पढ़ेंगे फॉसिल्स के बारे में, ठीक है, हम पढ़ेंगे एटाविज्म के बारे में, बहुत सारे जो है एम्ब्रियोलॉजी के बारे में, बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे जो हमको ये बताएंगी कि भगवान ने आशीर्वाद दे के नहीं भेजा है कि चलो आज शिप्रा का जन्म होगा, ये नहीं होता है बेटा। आपको ये जो एविडेंसेस है ये बताएंगे कि एग्जैक्टली आपका जन्म हुआ कहाँ से है। मतलब लोग कहते हैं ना आज तक लोगों को ये नहीं पता कि अंडे से मुर्गी या मुर्गी से अंडा, नहीं पता है, पर आपको ये समझ में आ जाएगा कि पहला जो सेल अंडे में बना उसका ओरिजिन कैसे हुआ है। तो जिस दिन हम ये समझ जाएंगे आपको पूरी कहानी, आज तक लोग ये सोचते हैं अंडे से मुर्गी या मुर्गी से अंडा, ये कंसेप्ट आपका मैं क्लियर करूंगी इस चैप्टर में, और फिर यू आर फुल फ्लेजेडली कॉन्फिडेंटली आंसर करने के लिए रेडी हो जाएंगे कि भाई मुर्गी से अंडा आया, अंडे से मुर्गी आई। ये चैप्टर में आपको यही सिखाया जाएगा कि लाइफ आती कैसे है अर्थ में। क्लियर है? तो पहले दोनों टॉपिक्स में हम ये सीखेंगे कि लाइफ कैसे आई, फिर उसके बाद से हम सीखेंगे कि जब लाइफ आई तो उसमें भाई इवोल्यूशन हुआ है, भाई आपका एक बैक्टीरिया बना है, सबसे पहला जो बैक्टीरिया था वो आपका कैसा बैक्टीरिया था, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया था। उस बैक्टीरिया से आज शिप्रा मैम जैसी जो है तो लड़की पैदा हो गई, औरत जो भी है पैदा हो गई, इवोल्यूशन पढ़ाने लगी, तो भाई इनके बीच में कुछ ना कुछ तो इवोल्यूशन हुआ होगा, उसके लिए हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंसेस पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में आपको पढ़ाऊंगे एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन क्या होती है? एडेप्टिव रेडिएशन आपको इसमें कन्वर्जेंट एवोल्यूशन और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के बारे में पढ़ाया जाएगा कि बाहर से लोग आते हैं, एक ही जगह पे रहने लगते हैं और एक जैसा बिहेवियर करने लगते हैं, और एक ही जगह पे रहने वाले लोग जब दूसरी जगह जाते हैं तो दूसरी जगह के अकॉर्डिंग इवॉल्व करके अपने आप की एक नई स्पीशीज पैदा कर देते हैं। तो इसके अंदर आपको दो चीज़ें पढ़नी है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन जो है ये होमोलॉगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है, होमोलॉगी का एग्जाम्पल है, और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन जो है ये एनालॉगी का एग्जाम्पल है। ये सब मैम क्या बोल रही हो, हे भगवान धूमतरा, ऐसा डरना नहीं है बेटा, सब समझ में आएगा, बस ध्यान से सुनना। तो एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब हम ये समझेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि डिफरेंट जगह के लोग जो है वो एक ही जगह पर आने लगते हैं और एक दूसरे को देख कर सेम बिहेवियर करने लगते हैं, और वैसे ही हम सोचते हैं कि सब एक ही फैमिली के मेंबर है, पर एक्चुअली एक ही फैमिली के मेंबर नहीं है, ये एक्चुअली डिफरेंट फैमिलीज के मेंबर होते हैं। समझ में आ गई बात? जैसे जिसके पास भी पंख होते हैं वो सब उड़ते जरूर है, पर जो भी उड़ रहा है ये जरूरी नहीं है कि उसके 4 लिम्ब इट मॉडिफाइड इनटू द विंग्स। सम टाइम जो आपका बैट होता है वो उड़ता जरूर है, पर वो उसकी स्किन होती है जो उसके इस वाले हाथ से जुड़ी हुई होती है। तो ये चीज़ें हमको समझनी ज़रूरी है कि भले ही हमारा फंक्शन सेम हो पर उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही जगह पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म किन्हीं कारणोंवश अगर दूसरी जगहों पे चले जाते हैं तो समय के साथ वो वहाँ के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन करते हैं और फिर एक नई स्पीशीज़ के रूप में जन्म ले लेते हैं। बाद में कभी पार्टी वार्टी होती है उनके बीच में तो ये आपस में मिलते हैं तो कहते हैं तुम कौन? ओ तुम तो मेरी ही बहन थी। तो ये बातें आपको समझनी ज़रूरी है कि कैसे लोग बाहर से आकर एक ही जगह पे रहकर सेम बिहेवियर करने लगते हैं। कई बार सेम जगह पे रहने वाले लोग मतलब ऑर्गेनिजम्स दूसरी जगह पे जाकर नई स्पीशीज़ को जन्म दे देते हैं। ये जो टॉपिक हम कवर करेंगे ये एडेप्टिव रेडिएशंस के अंदर कवर करेंगे। समझ में आ गई बात? उसके बाद विल टॉक अबाउट द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में आपको ये सिखाया जाएगा कि बेसिकली चीज़ों का इवोल्यूशन, आपके बॉडी का इवोल्यूशन सब सिंपलर से कॉम्प्लेक्स की ओर हुआ कैसे है। ठीक है, आप एक सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, आपके बॉडी में जो है छोटे ऑर्गेनिज्म से बड़े ऑर्गेनिज्म आप कैसे बने, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, इसके अंदर आपको जो इस साल भी क्वेश्चन आया था
ठीक है। इस साल भी क्वेश्चन आया था डिस्ट्रप्टिव पॉपुलेशन, स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन, ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। और इस साल ये क्वेश्चन आया था कि एक एग्जाम्पल दिया गया था और पूछा गया था कि बताइए कैसा एवोल्यूशन, डिस्ट्रप्टिव एवोल्यूशन है, स्टेबलाइजिंग एवोल्यूशन है, डायरेक्शनल है, कैसा है। तो बेटा ये सारे ग्राफ्स जो है इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन के अंदर, ठीक है। समझ में आई गई बात, डन है। और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थ्योरीज पढ़ेंगे, जैसे डार्विन की थ्योरी, लेमार्क की थ्योरी, ठीक है, इन सारे लोगों की, ह्यूगो डे वरीज की थ्योरी, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ह्यूगो डे वरीज की थ्योरी हालांकि हम लोग पहले भी मतलब इस चैप्टर में कम डिटेल है, इसमें डार्विन और लेमार्क का ज़्यादा डिटेल है। और मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में आपको पढ़ाया जाएगा कि इसका लैडरबर्ग और टैटम की टेक्निक। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में आपको ये सिखाया जाएगा कि कैसे बदलते हुए एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ चेंजेस कर जाता है। तो क्या उसके अंदर ऐसा हुआ होगा जिससे उसकी बॉडी चेंज हो गई। सो दिस इज अ मैकेनिज्म। क्या कारण है, क्या मैकेनिज्म ऐसा चेंज हो गया कि बॉडी डिफरेंट एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालने के लिए रेडी हो गई, ठीक है। उसके बाद बेटा जी हम पढ़ेंगे हार्डी वीनबर्ग लॉ। हार्डी वीनबर्ग लॉ जो है ये आपको दो पॉपुलेशंस के बीच में इक्विलिब्रियम बताता है। समझ में आ गई बात। अब आपको ये समझना है कि अगर कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, तो उसका एक कांस्टेंट होता है 1, ठीक है। हम ये बोलते हैं कि अगर कोई पॉपुलेशन स्टेबलाइजिंग है तो उसका एक कांस्टेंट होगा 1 होना चाहिए, कम है तो भी गड़बड़ है, ज़्यादा है तो भी गड़बड़ है। तो हार्डी वीनबर्ग लॉ जो है ये दो डिफरेंट पॉपुलेशंस के बीच में ये बताता है कि पॉपुलेशन सही है या नहीं है, या पॉपुलेशन घट रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। ये एक इक्वेशन का फॉर्म है, इसमें से क्वेश्चन करने को आपको आ जाता है। उसके बाद हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, और उसके बाद लास्ट में हम मैन का इवोल्यूशन पढ़ेंगे। मैन का इवोल्यूशन में आपका एनसीईआरटी हालांकि ज़्यादा जिक्र नहीं करती है, पर मैं आपको जिक्र करवाऊंगी घोड़े का इवोल्यूशन, क्योंकि कई बार घोड़े का इवोल्यूशन आया हुआ है, उससे सवाल आए हुए हैं। मैन के इवोल्यूशन से सवाल नहीं आता, बहुत ही कम सवाल मैन के इवोल्यूशन से आते हैं। पर हमें बेटा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हमें थोड़ा सा मैन का इवोल्यूशन और ज़्यादा घोड़े का इवोल्यूशन पढ़ना है, क्योंकि ये आता है कि क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि घोड़े का इवोल्यूशन इज जस्ट लाइक अस ओनली, ठीक है। तो इसलिए घोड़े से कई बार सवाल आ जाता है। अब मैं आपको इसमें बताती हूँ कि इसमें सवाल कहाँ कहाँ से आता है। बेटा मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन से आता है, इस साल भी आया था, पॉपुलेशन ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आया था कि पॉपुलेशन कैसे होती है, मतलब स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन, डिस्ट्रप्टिव, ये वाली क्वेश्चन आ चुका है एक, ठीक है। कैसे क्या है वो अभी आप समझ में नहीं आएगा, अभी हम क्वेश्चन बता भी देंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, पहले कंसेप्ट सीखो। और आपका जो ये एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, ये दो जो ऐसे टॉपिक हैं जिसमें श्योर शॉर्ट एक आध इन दोनों में से हर साल एक क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरे टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, पर ये दो जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं इनसे सवाल आना ही आना, इनको रोक नहीं सकते आप, ठीक है। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे राजा, ये आता ही आता है सवाल, आप रोक नहीं सकते इस चीज को, ठीक है। इज दिस क्लियर टू यू। तो हमने पढ़ना क्या क्या है, लाइफ कैसे आई, ठीक है, फिर आने के लिए क्या सपोर्ट में थ्योरी है, क्या मॉडर्न है, क्या एंशिएंट है, फिर उसके बाद बताना है क्या प्रमाण है, क्या प्रूफ है आपके पास कि आपका जो लाइफ है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर हुआ। अडैप्टिव रेडिएशन कैसा है, लोग कैसे जो है कहीं से आकर कहीं की ओर जाकर इवोल्यूशन करते हैं। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में आपको डार्विन एंड लेमार्क की थ्योरीज पढ़ने के लिए मिलेंगी। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में आपको बहुत सारे ग्राफ्स वगैरह के बारे में पढ़ाया जाएगा और कैसे बदलते हुए एनवायरनमेंट में अपने आप को आदमी ऑर्गेनिज्म इवॉल्व करता है वो पढ़ाया जाएगा। हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन पढ़ाया जाएगा जिसमें ये बताया जाएगा कि अगर दो डिफरेंट पॉपुलेशन एक साथ रह रही हैं तो वो सही तरीके, ज़्यादा बढ़ रही हैं, घट रही हैं, क्या हो रहा है उनके बीच में, ठीक है। उसके बाद एक क्विक रिवीजन करवा के आपको मैं पढ़ाऊंगी ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, जो कि घोड़े के साथ हम लोग पढ़ेंगे। सो ये है आपके चैप्टर का ओवरव्यू, ठीक है। समझ में आ गई, ये डार्विन की फिंचेस, ये आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब आइए एनसीईआरटी। बेटा एनसीईआरटी बूटी को भूलना नहीं है शिप्रा मैम के साथ कभी भी, ये याद रखिएगा। बिना एनसीईआरटी के तो कोई काम आज तक हमारा हुआ है तो जो अब हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ। क्या है जो है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, आपकी हिस्ट्री है, लाइफ फॉर्म्स की हिस्ट्री, कैसी क्या लाइफ आई है उसकी कहानी को पढ़ना ही इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है। बट व्हाट एग्जैक्टली इवोल्यूशन, टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन द फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, दैट हैव अकर्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑन द अर्थ, वी मस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, आपका मिलियन ईयर से क्या फ्लोरा एंड फौना है किसी जगह पर, ठीक है,
ये आपको जानना ज़रूरी है। जब आप ये जान जाते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ। पर सबसे पहले आपको जानना क्या ज़रूरी है कि लाइफ कैसे आई, तभी तो आप जानेंगे कि कैसे वो सिंपल लाइफ कॉम्प्लेक्स हुई, कॉम्प्लेक्स में कितनी वेराइटीज़ है। इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ऑफ द स्टार, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ठीक है, ऑफ स्टार्स, इंडीड ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ। आपको सबका इवोल्यूशन, आपको क्या लगता है कि जब हम मैन का इवोल्यूशन पढ़ने जाते हैं तो हम इवोल्यूशन शुरू कहाँ से करते हैं? बेटा यूनिवर्स से, यूनिवर्स से शुरू करते हैं, अर्थ पे आते हैं, अर्थ के बाद हम किसी एक एटम पे जाते हैं, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से सेल, सेल के बाद मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तक पहुंचते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भगवान ने कोई स्पेशल, उनके पास ट्रीटमेंट था, भगवान ने वरदान बोल के दे के भेजा कि चल बेटा आज से तू इंसान बन गया। नहीं, ये एक बहुत ही ग्रेजुअल, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। 20 बिलियन ईयर पहले यूनिवर्स था, 4.5 बिलियन ईयर पहले अर्थ थी। तो ये बात अर्थ बनी, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बिलियन समझते हैं, ठीक है। व्हाट फॉलो इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द कंस्ट्रूड एंड कॉन्जुगेट स्टोरीज, ये सब स्टोरीज। अच्छा मैं एक बात और तुमको बताऊं, जितना इवोल्यूशन है, ठीक है, उसमें से एक ही चीज जो प्रूव्ड है वो है ओपेरिन हेल्डाने की थ्योरी, क्योंकि स्टेनले मिलर ने वो लैब में प्रूफ करके दिखाया। समझ में आई बात? बाकी पूरा इवोल्यूशन ना ये एक हाइपोथेसिस है बेटा, क्या सच है क्या झूठ है, बस हाइपोथेसिस पे कहानी चल रही है कि ऐसा हुआ होगा, देखा किसी ने, क्योंकि प्रिमिटिव एनवायरनमेंट अब हम जनरेट नहीं कर सकते। दिस इज द स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, forms or biodiversity on the planet Earth in the context of evolution of Earth against the background of evolution of universe itself। तो ये पैराग्राफ ये बताता है कि अगर आप चाहते हैं ये जानना कि लाइफ कैसे आई, तो सबसे पहले आपको स्पेस से शुरू करना पड़ेगा, तभी आप ये जान पाएंगे कि आपकी लाइफ कैसे आई। ये हुआ आज का ओवरव्यू। ये चैप्टर आप, ये टॉपिक, ये वाला पैराग्राफ आपको नहीं पढ़ना है। जो पैराग्राफ आपको कुछ नहीं है, इसमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन है वो एक लाइन है बस। ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द, क्या पढ़ना है सिर्फ इस पैराग्राफ में एक लाइन पढ़नी है, वो है ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ, बस इतना। बाकी इस पैराग्राफ में आपने कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये हुआ चैप्टर ओवरव्यू कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। सो अब मैं आपको ये भी बता दूं कि हम शुरू कहाँ से करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे बेटा ओरिजिन ऑफ लाइफ से। कहाँ से शुरू करेंगे बच्चों मेरे? हम शुरू करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ से, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक में हम, क्योंकि फर्स्ट टॉपिक है तो मैं अभी आपको बता देती हूँ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ डन है। अब ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है ये तीन चीजों पे टिकेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बाद हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ अर्थ, ठीक है। ओरिजिन ऑफ अर्थ डन। ये होगा लेक्चर नंबर 1 में, ठीक है। ये है लेक्चर नंबर 1। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी थ्योरीज। क्या पढ़ाऊंगी? थ्योरीज, लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। L2 लिख देती हूँ तो सबको पता रहना चाहिए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। थ्योरीज में मैं आपको पढ़ाऊंगी एंशिएंट थ्योरीज, पुरानी थ्योरीज जो सपोर्ट करती, थ्योरीज इन सपोर्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, OOL, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। डन है। एंशिएंट थ्योरी पढ़ाऊंगी और मॉडर्न थ्योरी पढ़ाऊंगी, ठीक है। मॉडर्न थ्योरी, ठीक है बेटा, मॉडर्न थ्योरी डन। एंशिएंट थ्योरी को हम L2 में कंप्लीट करेंगे, पर मॉडर्न थ्योरी को हम कंप्लीट करेंगे L3 में, लेक्चर 3 में। लेक्चर 3 में हम कौन सा कंप्लीट करेंगे? हम कंप्लीट करेंगे ओपेरिन हेल्डेन की थ्योरी, ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी, ठीक है। ये लेक्चर क्या है बच्चों? अपना लेक्चर 3। और यहाँ पर छोटू सा लिख देती हूँ, L4 में हम करेंगे इसका एक्सपेरिमेंट, मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट, मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट, ठीक है बेटा। तो ये एक टॉपिक आप सोचो कि मैं कितने लेक्चर में कंप्लीट आपको कराने वाली हूँ। धड़ाधड़ लेक्चर मिलेंगे, टेंशन नहीं लेना। ये हो गया फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। ये हो गया सेकेंड लेक्चर, ये हो गया थर्ड लेक्चर, और ये हो गया फोर्थ लेक्चर। तो मैंने आपको बता दिया कि इस पूरे एक टॉपिक को मैं आपको कितने लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगी। आई होप आपको ये मिल गया, आपको एक वो मिल गया, मैप मिल गया कि हम इस टॉपिक को कितने में कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। अब आपको अपनी कॉपी में ऐसे ही शुरू करना है,
बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही कॉपी में लिखकर शुरू करिए। तो पहला लेक्चर हमारा क्या हो गया, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसमें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड ओरिजिन ऑफ अर्थ। ये ओरिजिन ऑफ अर्थ जो है ये हमको एक बार और पढ़ने मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, तो आप टेंशन ना लेना, 2 बार पढ़ लेंगे तो रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आप ये समझ गए कि इवोल्यूशन में हमने क्या पढ़ना है। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, पेशेंस रखिएगा, साथ बने रहेंगे तो साथ देते रहेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा पढ़ पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द इवोल्यूशन चैप्टर ओवरव्यू। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द सेशन विद द शिप्रा मैम। मिलते हैं किसी क्या नेक्स्ट अमेजिंग लेक्चर में, विच इज द ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड द अर्थ। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।